मैं सीहोर की बेटी हूं, आरती नामदेव वर्मा। कहीं बैठी हैं आप ही? इंदौर नाका बजरंग कॉलोनी की रहने वाली। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सब तरह का इलाज करवाया पर औलाद नहीं। गुरुजी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया पर कोई आराम नहीं। फिर मुझे मेरी बहनों को और मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। बड़े प्रसन्न भी हुए कि हमारे सीहोर के हैं आप और कथा का भाव। गुरुदेव आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तब मेरी माँ ने कहा तू एक बार सीहोर आ। यहीं इंदौर नाके से गुरुजी रोज कुबेरेश्वर धाम के सामने से निकलते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं। एक बार खड़ी होकर हर हर महादेव चिल्लाना तो ध्यान तो जाएगा, निगाह तो पड़ेगी। तब मैं आई, बाबा के धाम पूजन भी करी कंकर शंकर की, आप मिले नहीं। फिर सफेद आंकड़े की जड़ फिर बन बाहर खड़े होकर आप निकल कर गाड़ी से जा रहे थे, मैं चिल्लाकर बोली तो आपकी दृष्टि पड़ी। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई सालों के बाद 17 सितंबर 2022 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कबीरा का वो शब्द स्मरण रखिएगा, आपके लिए आप भी अगर शिव नाम को जप रहे हो, भगवान की विरल भक्ति कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, वहां से निकल कर भी जा रहे हो तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते जाओ। एक पत्र और अच्छा, मैं सीमा नायक पति शैलेश नायक निवासी गोरखगंज जिला रायसेन से हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे। मेरे यहाँ पर 2 बेटियाँ, एक 18 साल की है, दूसरी 14 साल की है। पर एक स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या पता दुनिया के लोग क्यों ऐसे होते हैं गुरुदेव कि लड़का होने पर सम्मान करते हैं पर लड़की के बाद सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीत है भाई। पर मेरा आपसे निवेदन है, जहां बैठे हैं आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, पर निवेदन करूंगा, बेटा होने के बाद लोग कहते हैं सम्मान मिलता है, पर मेरी दृष्टि कहती है जो सम्मान बेटी होने के बाद देवलोक में मिलता है वो सम्मान कहीं नहीं। ये दुनिया की गलत सोच है, गलत विचार है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अरे भाई बेटा एक कुल को और बेटी 2 कुल को तारती है। गुरुदेव 18 साल की बेटी हो गई तो भी लोग ताना देते थे, 2 लड़की है, 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं बेटा नहीं। ना जाने क्यों लोग अलग से छिटक देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या बेटी का होना श्रेष्ठ नहीं। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज की कथा टीवी पर आती है, सुना करो। तब मैंने 2023 में पति के साथ 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 2024 में सीहोर आ गई, महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव 7 दिन इसी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी एक 18 साल की है, एक 14 साल की है और बाबा की कृपा से आज 2024 दिसंबर के महीने में मेरे बाबा ने सबका मुंह बंद कर दिया, मुझे लड़का दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करूँ। बेटे का फोटो भी लगा रहे, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं वो आ सकते हो। सीहोर वाली बेटी भी आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली है। और अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत प्रयास करा परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अतः डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे भी फिर शिव महापुराण के बारे में एक सहेली ने बताया। मैंने आपकी कथा, पत्र पढ़ रहे हो, एलईडी पर आ रहा है, आपकी कथा सुनी और रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। बाबा की कृपा से उसी महीने मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने ऐसी करुणा करी, 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव उपासना किसको कहते हैं? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हो कर ओ